हाँ स्टूडेंट्स, IIT JAM 2023 का क्वेश्चन नंबर 13 एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जिस ऑर्डर में भी आए। ऐसा नहीं कि पहले आसान या मुश्किल, जो आएगा वो सामने आएगा आपके। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बच्चे ज़रूर फंसे होंगे, रोए होंगे इस क्वेश्चन को देख करके, इस माथा पकड़ लिया होगा। टफ क्वेश्चन है, लेकिन जिसको बाइवेरिएट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की समझ है वो आसानी से इस क्वेश्चन को बना लेगा। बाइवेरिएट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और स्टूडेंट्स, अगर तक अभी भी आपने वो नहीं पढ़ा है तो अपने एग्जाम्स के लिए बाइवेरिएट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर पढ़िएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। कहते हैं ए बी इज अ रेक्टेंगुलर रीजन विद 0 to 04, देन द प्रोबेबिलिटी दैट एरिया ऑफ द रीजन। ऑफ कोर्स वो साफ साफ कह रहा है ये एक्स एक्सिस पे 0 से 2 है यूनिफॉर्म और y पे 0 से 4 है, तो दैट इज वाई इट इज बाइवेरिएट यूनिफॉर्म। तो अगर मुझे पीडीएफ बनाना भी पड़ जाए, जॉइंट पीडीएफ, तो बाइवेरिएट यूनिफॉर्म के लिए कैन आई राइट 1/8 बिकॉज एरिया इज 8 और x की रेंज भी 0 से 2 में है और y की रेंज 0 से 4 में है, 0 अदरवाइज। वो आप देख सकते हैं फोटो के अंदर भी, समझ में आ जाएगा आपको। छोटी सी कहीं बनाऊंगा आराम से। अरे बना तो दिया, ये 2 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, ये एरिया हो गया। तो पीडीएफ लेना है तो 2 से 4, 4 to 8, 1/8 हो गया यार, इसमें क्या सोचना है। खैर, आपको बोला है बी एक्स प्लस ए वाई इज लेस देन इक्वल टू ए बी और एक्स वाई भी 0 से बड़ा बराबर है। ओके फाइन, तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ x बाय ए वाई बाय बी लेस देन इक्वल टू 1? यस। तो अगर छोटी सी यहाँ पिक्चर बनाई जाए, ये एक्स एक्सिस बनाई जाए और ये वाई एक्सिस, और ये आपका मान लो इंटरसेप्ट ए है और ये बी है। ए है 0 से 2 के बीच में, बी है 0 से 4 के बीच में, है ना। तो इसके नीचे मतलब दैट इज एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज लेस देन इक्वल टू 1, यही मतलब हुआ ना। मतलब हेयर ए इज बिटवीन 0 से 2, तो मतलब ए फॉलोज 0 से 2, इधर बी फॉलोज 0 से 4, क्योंकि बी 0 से 4 के बीच में होगा, राइट। ओके, now what they ask is the area of the region will be less than 2, so we need to find probability. So what is the area formula? Half base into height, so it means AB is less than equal to 4. यहां तक अगर क्वेश्चन समझ में आया तो बताइए। ये पूछा है उसने, लेकिन दिमाग तो अब लगेगा, आपका दिमाग अब लगेगा। असली पिक्चर तो अब बनेगी। देखिए, ये 0 है, ये 2 है, तो ये 2, ये 4 हो गया, ये राइट। ये B है, यहाँ A है मान लेते हैं, ये 1 है, ये A है। A यहाँ से यहाँ तक है, B यहाँ से यहाँ तक है। ओके, लेट मी ड्रॉ सम ग्राफ। ऐसा बनेगा, अभी बनाते हैं। ए बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, लेस देन इक्वल टू 4, तो ये तभी आएगा ये रीजन जब आप ऐसा करेंगे। प्रोबेबिलिटी ए बी लेस देन इक्वल टू 4 गिवन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ए बी लेस देन इक्वल टू 4 गिवन ए इज लेस देन 1। तो ये सारा डिपेंड करता है इस केस पे, ए लेस देन इक्वल टू 4, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मतलब ये रीजन यहां तक तो रेक्टेंगल रहेगा। रीजन क्यों रहेगा आप खुद बताता हूं आपको। ए को 1 पुट करो, B4 आएगा, रेक्टेंगल आ गया। A1 पे B4 आ गया। ओके, लेकिन रेक्टेंगल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया ये। सो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। लेट मी टेक दिस एज फर्स्ट एंड दिस एज सेकंड। ध्यान से देखिए जरा आप। तो जनाब, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या किया। ये सारा खेल ए पे डिपेंड करता था यहां पर। चलिए, ये तो बहुत आसानी से आप प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे सेकंड केस की। एरिया क्या है इसका? 4/8,
वाई 8 क्योंकि इसका एरिया 4 है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और डिवाइड बाय द पीडीएफ 1/8, तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी यहाँ। तो चलिए जी, लेकिन अपने को अभी I1 सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको करा दूं, अगर a की वैल्यू 1 से 2 लोगे आप, a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है 1 से 2, तो b की वैल्यू आप 4/a से, है ना, b ग्रेटर देन इक्वल टू से 4 तक जाएगा b, राइट। और आपका पीडीएफ क्या है 1/8, पता ही है आपको ये बात, और db da and plus 4/8 which is 1/2 एक्चुअली। अब ये आप इंटीग्रेट कर लीजिए, आपका आंसर चल के आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा आंसर। तो b आपने ले लिया 4/, सॉरी बच्चों गलती होगी मेरे से यहाँ से थोड़ी सी, सॉरी नीचे चला गया ना क्वेश्चन, सॉरी गलती क्या हो गई कि ओहो सॉरी, ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। a 1 से बड़ा है, 1 से 2 तक ले लिया, और b छोटा है बेटा, 4/a से छोटा है, b लेस देन 4/8 0, और 1/8 db da। अब ठीक है बच्चों, वन बाय 8 db da, इसको सॉल्व कर लो आप। तो पहला तो आ जाएगा 4/1/2a, फिर इंटीग्रेट करेंगे 1/a का लॉग, अर्ज कर देते हैं यार, ये आगे यहाँ कर देता हूँ मैं, a 1 से 2, तो ये आ गया 4/a इंटू 8, तो 1/2a da, सो 1/2 log a, 1 से 2 log 2 बचेगा, सो विच इज हाफ log 2 प्लस हाफ, आंसर में प्लस हाफ कर दीजिए, सो हाफ log 2 प्लस हाफ। तो चेक करिए कौन सा आंसर आएगा हाफ कॉमन आने पे, हाफ log 2 प्लस हाफ मेरा आंसर आ रहा है। आपका आंसर क्या आ रहा है आप देखिए बेटा, है ना, आपका आंसर आ गया होगा बी ऑप्शन। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा मेरे बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से कि कैसे किया है सर ने। ये कौन सी चीज़, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई आप पूछ सकते हो मेरे से, क्योंकि मैंने ए पे ले लिया। देखो एरिया 4 कब आएगा, ए को 1 लूंगा तो 4 आ रहा है, तो इधर टैंगल बन जाएगा ए 1 पे, लेकिन आगे नहीं बनेगा, तो आगे ये रीजन निकालना पड़ेगा आपको।